हम इंडियंस को एसयूवी तो चाहिए, मगर पेट्रोल पर ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते क्योंकि महंगा बहुत हो गया है। इलेक्ट्रिकल एक बचत वाला ऑप्शन लगता है, लेकिन हाईवे का क्या? टाटा ने कहा है कि हम अपनी नई पंच के साथ ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। पंच इलेक्ट्रिक एसयूवी आखिर कितनी रेंज देती है, पहाड़ों पर इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, नीचे उतरते समय कितनी कंट्रोल में रहती है, ब्रेकिंग कैसी है, और यह भी समझते हैं क्या ये रियली प्रैक्टिकल पैसा वसूल ऑप्शन है इंडियंस के लिए। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। पहले कुछ बातें समझते हैं इस एसयूवी के बारे में। पहले लुक्स पे निगाह रखते हैं। देखिए, लुक्स सामने से बिल्कुल बदल गया है। यहाँ पर आपको डीआरएल्स मिलते हैं, बीच में कनेक्टिंग है, यहाँ तक चले जाते हैं। इधर ये डीआरएल का हिस्सा जो है ये इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको हेडलैम्प मिलते हैं और ठीक नीचे मिलते हैं आपको फॉग लैम्प। यहाँ पर थोड़ा एयर वेंट दे रखा गया है जो उस साइड हवा क्रॉस करने में, एरोडायनामिक बनाने में थोड़ा हेल्प करता है। ये हिस्सा वेल कवर्ड है और यहाँ भी कवर्ड है। सामने पर एक कैमरा दे रखा गया है 360 के लिए। नीचे आपको वेंट मिलते हैं रेडिएटर को कूल करने के लिए। हाँ, ये रेडिएटर बैटरीज को कूल करने के काम में इस्तेमाल होता है। यहाँ से आप अपनी कार को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इसे आप बाहर से नहीं खोल सकते। जब इस पोर्ट को खोलते हैं, जो कि सॉफ्टली खुलता है, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, इसके ठीक पीछे चार्जिंग पोर्ट्स दे रखे गए हैं नॉर्मल चार्जिंग के लिए, और 50 किलोवाट आवर्स की फास्ट चार्जिंग को भी यह सपोर्ट करता है। कंपनी का कहना है 20% से लेकर 80% पहुंचने में इसे 56 मिनट्स लगते हैं, यानी चार्जिंग स्पीड अच्छी है, आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी हाईवे पर ड्राइव करने के मामले में। मगर रेंज बातें करते हैं ड्राइव वाले हिस्से में। बंद करने के लिए थोड़ा स्टाइलिश डिजाइन है इसका, अच्छा लगता है देखने में। कम से कम साइड प्रोफाइल के चेंजेस लगभग ना के बराबर है। 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं 195/60 प्रोफाइल्स के लो रेसिस्टेंस टायरों के साथ में। व्हील आर्च पहले की तरह है, कोई चेंज नहीं। यहाँ .EV की बैजिंग आ गई है। ORVM में अराउंड व्यू कैमरा और इंडिकेटर दोनों शामिल है। ये हिस्सा काफ़ी बड़ी स्कर्टिंग के साथ में है ताकि स्क्रैचेस ना लगे। रिक्वेस्ट सेंसर केवल ड्राइवर साइड आता है। ऊपर आपको रूफ रेल मिलती है, ग्लास एरिया बड़ा है और दरवाजे काफ़ी वाइड 90 डिग्री ओपन होते हैं, वो भी चारों, यानी भीतर आना जाना आसान है। मगर पीछे से कैसी लग रही है? रियर प्रोफाइल पर मुझे कुछ चीज़ें चौंकाई। क्यों? कंपनी ने कॉस्ट कटिंग करते हुए यहाँ पर फेस लिफ्ट होने के बावजूद भी कोई लिफ्ट नहीं किया, सब वैसा ही छोड़ दिया है। इवन लाइटें जो है ये भी वैसे ही हैं, इनमें भी कोई चेंज नहीं। यहाँ पर टाटा का नया लोगो आ गया है। हाँ, ये 2D लोगो है, थोड़ा डिफरेंट दिखता है, मगर मेन डिजाइन वही है। यहाँ एक कैमरा मिलता है, पंच EV की बैजिंग, पीछे 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, और बूट की बात की जाए तो बूट खोलना इजी है। 344 लीटर का बूट स्पेस रीजनेबल साइज का है। एक सूटकेस रखा हुआ है, 2 छोटे छोटे बैग रखे हुए हैं, और लगभग इतना ही सामान और आ जाएगा। यानी एक फैमिली आउटिंग के लिए रियली काफ़ी अच्छी जगह है। यानी हाईवे ड्राइव भी इसके साथ की जा सकती है। लेकिन रेंज का क्या, बताता हूँ ड्राइव वाले पोर्शन में। बंद करने के लिए ग्रैब हैंडल दे रखा गया है। इंटीरियर दिखाने से पहले आपसे बात करता हूँ कार के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। कंपनी ने इस कार में कोई एडास जैसे फीचर्स तो नहीं दिए, लेकिन फिर भी काफ़ी पैसिव सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं, जैसे कि 6 एयरबैग मिलते हैं। कुछ एक्टिव सेफ्टी फीचर्स भी मौजूद हैं, जैसे कि व्हीकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट, और साथ ही आपको मिलता है ABS, ABD, और चारों पहियों में डिस्क ब्रेक मिलते हैं। यानी सेफ्टी में अच्छे नंबर लाने की बात नहीं, एक्चुअल में सेफ रखने की कोशिश की गई है। एक चीज और नोटिस की गई है
कि आप बैक्स की रीजनरेशन को घटा बढ़ा सकते हैं, वो इस पैडल शिफ्टर के साथ में। यहाँ से आप एक लेवल कम कर सकते हैं, इधर के पैडल शिफ्टर से एक लेवल उसका इंक्रीज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटीरियर की। डुअल टोन स्टीयरिंग व्हील, नीचे फ्लैट बॉटम, बीच में एक डिस्प्ले है जिस पर टाटा का लोगो जलता रहता है। इस साइड आपको क्रूज कंट्रोल के ऑप्शंस मिलते हैं, इस तरफ आपको टेलीफोनी के और वॉल्यूम कंट्रोल के ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पर जो 10 इंच की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये काफ़ी इंट्यूटिव है। इस पर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले करने पर आपको नेविगेशन के ऑप्शंस भी सामने दिखते रहते हैं, जिससे ड्राइव करते से बार बार इधर चेहरा घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऊपर से रेंज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, क्या म्यूजिक सुन रहे हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कितनी आप चल चुके हैं, कितनी बैटरी बची है, कितना ओडोमीटर है, ये सब इन्फॉर्मेशन इसके साथ आपको मिल जाती है। मगर ये जो 10.25 इंच का हरमन सोर्स टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सेटअप है, इसमें बहुत सारे और फीचर्स मिलते हैं। जैसे इसमें जियो सावन आपको मिल जाता है 1 साल के कनेक्टिविटी के साथ में, और यहाँ पर आपको और भी कई सारे एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, यूट्यूब प्ले कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे आप ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, इसमें आपको वाईफाई के साथ साथ कनेक्टेड कार वाले फीचर्स भी मिल जाते हैं। और एक और चीज़ है, आपको एयर प्योरीफायर भी मिलता है जिसमें AQI इंडेक्स भी आपको दिखाया करता है। ऑटो डिमिंग IRVM दे दिया गया है, यानी मुझे पसंद आया। AC वेंट ठीक है, और इनकी क्वालिटी अभी भी वही है, थोड़ा और इम्प्रूव होने की गुंजाइश थी। हालांकि ये लेआउट देखने में अच्छा लगता है, हो सकता है कुछ लोगों को इतना सफ़ेद गंदा होने में दिक्कत आए, बाकी मुझे कोई कंप्लेंट नहीं। ये जो फिंगरप्रिंट मैग्नेट यहाँ पे हाथों के दाग बहुत लगते हैं, ये एक माइनस पॉइंट है, लेकिन क्लाइमेट कंट्रोल फंक्शन अच्छा करता है। यहाँ पर आपको हिल डिसेंट कंट्रोल मिलता है जो कि नॉर्मली SUVs में मिलता है, और बाकी अराउंड व्यू कैमरे के फंक्शन भी यहीं से आपको मिल जाते हैं। और जो AC से रिलेटेड है वो तो है। ठीक नीचे आपको 2 USB पोर्ट मिलते हैं, जिनमें एक एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के लिए, दूसरा जो है वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है USB Type-C में, और एक 12 वोल्ट सॉकेट भी दे रखा गया है। एक और चीज़, वायरलेस चार्जर भी मौजूद है। ये जॉक डायल थोड़ा फैंसी है, थोड़ा ये अभी भी डिले है, यानी पहले वाले जितना डिले तो नहीं है, लेकिन अभी भी थोड़ा डिले है। जब आप इसे पार्किंग से रिवर्स लगाते हैं, अब लगा, अब ये ड्राइव मोड लगा, ये जो टाइम लगता है ना, ये थोड़ा सा आपको चौंकाता है। इधर आपको इकोनॉमी मोड, सिटी मोड, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, और स्पोर्ट मोड के बटन मिल जाते हैं। और स्पोर्ट मोड में रियली फायर है ये मोटर। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ मिलता है। 2 कप होल्डर, थोड़ी जगह यहाँ भी मिल जाती है सामान रखने के लिए। हालांकि स्लाइड करने की समस्या यहाँ भी है, थोड़ा स्लाइड और होता तो ज़्यादा बेहतर लगता। सीटें बहुत कंफर्टेबल है, अंडर थाई सपोर्ट सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा है, बोस्टिंग भी काफ़ी बड़ी है, मेरी जैसी बिल्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ऊपर एक सनरूफ मिलती है जिसके हम इंडियंस पता नहीं क्यों दीवाने हैं। लाइटें LED के साथ दे रखी गई हैं, और सनरूफ के कंट्रोल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। रियर सीट्स की बात की जाए तो सीट्स का अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है। यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना दी गई जिसकी वजह से नी रूम थोड़ा बेटर हो गया है, और लेग रूम काफ़ी अच्छा है। फ्लैट होने की वजह से, चूँकि यह नया प्लेटफॉर्म है तो यह कम्प्लीटली फ्लैट है। नतीजा यहाँ पर तीसरे पैसेंजर्स के लिए भी लेग रूम में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। आर्मरेस्ट मौजूद है, कोई कप होल्डर नहीं मिलता है, लेकिन केवल 2 ही हेडरेस्ट मिलते हैं एडजस्टेबल, तीसरा हेडरेस्ट का ऑप्शन भी नहीं है। हालांकि स्ट्रीट टेंशनर सीट बेल्ट जरूर मिल जाती है। ऊपर से यहाँ पर ग्रैब हैंडल मौजूद है। हेडरूम को लेके थोड़ी शिकायत है मुझे, थोड़ा और होना चाहिए था। हालांकि इसको दबा के हेडरूम बनाया गया है, मगर अभी भी कम है। अगर 6 फीट का कोई होगा तो डेफिनेटली उसका सर टकराएगा ही टकराएगा। हालांकि विंडो एरिया बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से आपको यहाँ बैठकर अटपटा या बुरा फील नहीं होगा। एक और चीज़ है, चूँकि यह बेहतरीन JBL के स्पीकर्स के साथ आता है, तो म्यूज़िक का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है। और पीछे आपको 2 स्पीकर्स और 2 ट्विटर भी साथ में मिल जाते हैं। टाटा पंच EV के अगर ड्राइव के बारे में बात करूं तो डर अभी भी हम इंडियंस का
खत्म नहीं होता इलेक्ट्रिक कारों को लेकर। किसी को पावर के बारे में डर लगा है, चला के देखेगा नहीं। किसी को रेंज को लेकर डर बना हुआ है, कभी हाईवे पर लेकर जाएगा नहीं। अब ऐसे डर वाले लोगों के लिए एक सलाह है, प्लीज ट्राई कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपका डर जायज है या नहीं। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कार कैसी है, तो देखो विजिबिलिटी अच्छी है, बोनट भी दिखता है, ORVM से भी अच्छा व्यू आ जाता है दोनों साइड से, और IRVM से भी अच्छा व्यू मिल जाता है, उसको लेके कोई कंप्लेंट नहीं है। यानी मैं विजिबिलिटी को दे सकता हूँ पूरे 8 मार्क्स। अब बात करें आपसे एर्गोनॉमिक वाइज, सब कुछ अच्छा है, बस ये टच वाले बटन को आपको बगैर देखे आप नहीं यूज कर सकते ड्राइव करते समय खास तौर से। बाकी मुझे और कोई कंप्लेंट नहीं है, सब कुछ रीच में है। एक ये है जिसकी वजह से ज़रा हॉर्न को दबाने के लिए अब इन्होंने यहाँ पे हॉर्न दे दिया है, जो एक अच्छी चीज़ है, वरना बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो एर्गोनॉमिक वाइज मैं इसको दूंगा केवल 6.5 मार्क्स, यहीं पे कंप्लेंट है, बाकी पूरी कार में कोई कंप्लेंट नहीं है। राइड क्वालिटी, वाह क्या बात है, दिल खुश करता है, 9 आउट ऑफ 10, बहुत अच्छी राइड क्वालिटी है। हैंडलिंग अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं, अच्छी है, 8 आउट ऑफ 10। स्टीयरिंग फीडबैक अब बहुत ज़्यादा टाइट है, मुझे टाइट स्टीयरिंग पसंद है, लेकिन इतना टाइट कि चलाते समय थोड़ा सा फील हो आपको, मतलब एक लेडी ड्राइवर के लिए या जो इजी ड्राइविंग पसंद करता है उसको थोड़ा फील होगा कि स्टीयरिंग कुछ ज़्यादा ही टाइट है, और मैं इस वजह से केवल इसके मार्क्स कट कर सकता हूँ। बाकी स्टीयरिंग क्रिस्प है, जहाँ जितना आप टर्न लेते हैं उतना टर्न लेती है, यानी स्टीयरिंग को मिलते हैं 7 मार्क्स। स्टीयरिंग आपको केवल टिल्ट एडजस्टेड ही मिलता है। पीछे जो पैडल शिफ्टर है ये काइनेटिक एनर्जी सेटअप के हैं, यानी आप ब्रेकिंग के थ्रू कार को रिचार्ज करने का सेटअप कम ज़्यादा तेज कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले में आया करता है। ये मोटर बे है क्योंकि इसमें इंजन नहीं होता है, मगर एक चीज़ चौंकाएगी आपको, यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलता है जिसमें लगभग 14 लीटर सामान रख सकते हैं। कंपनी ने यहाँ पर एक स्टिकर लगा रखा है कि 5 किलो से ज़्यादा वजन वाला सामान ना रखें। खैर, कुछ चीज़ें छिपाने के लिए बहुत अच्छी जगह बनाई है। ऊपर का हिस्सा देखने में इससे काफ़ी नीट एंड क्लीन हो गया है, ऊपर एक कवरिंग भी दे रखी गई है, मगर इसके नीचे क्या मिलता है, इसके नीचे मिलती है एक शानदार मोटर जो देती है 122 PS की पावर 190 Nm टॉर्क के साथ, और इसके साथ जो बैटरी पैक दे रखा गया है वो कार के बिल्कुल नीचे तली में फिट किया हुआ है, और वो देती है आपको 35 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। कंपनी का क्लेम रेंज तो 400 कुछ किलोमीटर है, लेकिन एक्चुअल में इतनी नहीं मिल रही है। कितनी मिल रही है, आइए बात करते हैं ड्राइव करते करते। अब सबसे मुद्दे की बात पे आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो है इस मोटर का परफॉर्मेंस कैसा है। देखिए, जब मैं इसे Economy drive mode activated. पर आता हूँ तो इसके सिटी ड्राइविंग पर आपको मज़ा आएगा, यानी ओवरटेकिंग करना है, कुछ भी करना है, बड़े मक्खन होके कर लीजिए, कोई कंप्लेंट नहीं। नॉर्मल चलती फिरती गाड़ियाँ जो है इस प्राइस ब्रैकेट की, आप उनको आसानी से ओवरटेक इसी इकोनॉमी मोड में कर सकते हैं, यानी पावर की कमी यहाँ नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ थोड़ा फन चाहिए, मस्त चाहिए, तो आप चाहे तो City drive mode activated. हाँ, इस पर आ जाइए, ये सबसे बेस्ट ड्राइविंग मोड है। मैंने जब नंदी हिल्स की पहाड़ियों पर चढ़ाई की तो इकोनॉमी मोड में मुझे थोड़ी दिक्कत आई है, तो मैंने सिटी मोड एक्टिवेट कर लिया और वो मोर देन इनफ था, यानी मुझे स्पोर्ट मोड की वहाँ ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई, यानी सिटी मोड में ही मेरा काम आराम से हो गया। लेकिन आपके पास एक मोड मौजूद है, Sport drive mode activated. और इस मोड में रियली मोटर में अचानक से कहीं से पावरफुल हनुमान जी की ताकत आ जाती है, यानी मजा आने लगता है चलाते समय।
और रियली बहुत पावरफुल है और 140 की स्पीड आप इसी मोड में अचीव कर सकते हैं, जो कि इसकी टॉप स्पीड है और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी टॉप स्पीड है। 9.5 सेकंड में स्पोर्ट मोड में यह 0 to 100 पहुंच जाती है और पंच की जो नॉर्मल आईसी इंजन के साथ कंप्लेंट है ब्रेक्स की, वो इस रीजनरेशन सेटअप के साथ दूर हो गई। कंपनी ने पीछे भी जो ब्रेक्स डिस्क दे दिए, उसका नतीजा ये भी है कि ब्रेकिंग बहुत अच्छी हो गई है। अब कंप्लेंट करने का कम से कम इलेक्ट्रिक में तो कोई बहाना नहीं बचा है, यानी पंच इलेक्ट्रिक को आप एक अच्छा ऑप्शन कह सकते हैं। मगर लाख टके का सवाल यहीं से तो शुरू हो जाता है, क्या यह हाईवे के लिए अभी भी एक अच्छा ऑप्शन है? तो देखिए, प्रैक्टिकल रेंज 310 किलोमीटर से लेकर 325 किलोमीटर के बीच की है, यानी इतना आपको मिल जाएगा और हाईवे ड्राइविंग के लिए इतनी रेंज काफ़ी है। अगर आपको 500 किलोमीटर जर्नी करनी है तो बीच में एक बार चार्ज कर लीजिए, काम खत्म, पैसा हजम। और वैसे भी आप 500-600 किलोमीटर जाते हैं तो एक बात तो ब्रेक लेते ही लेते हैं, और ज़रूरी भी है, इंसान है हम भी, मशीन थोड़ी नहीं कि चलते चले जाएंगे। तो इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से ब्रेक ज़रूरी है और उतने में आप इसे आसानी से चार्ज कर सकते हैं। 50 किलोवाट आवर का अगर चार्जर मिल जाएगा तो आप 20 से 80% बड़ी आसानी से 55-56 मिनट में इसे चार्ज कर सकते हैं, यानी 1 घंटे के ब्रेक में आप इसे काफ़ी चार्ज कर लेंगे, जिससे अगले 250 किलोमीटर की टेंशन खत्म। यानी ओवरऑल यह एक अच्छी रेंज प्रोवाइड कर रहा है। मैं सुबह से चला रहा हूँ और अच्छे से नोटिस किया है कि यह बहुत अच्छी रेंज दे रही है और काइनेटिक एनर्जी रीजनरेशन भी इसका मोड काफ़ी अच्छा है। जब मैं वापस लौट के आ रहा था नंदी हिल से तो इसने अच्छी रीजनरेशन की और उल्टा 2% बैटरी को बढ़ा दिया है, यानी बैटरी से अब कंप्लेंट्स नहीं रह गई हैं और अब मैं खुल के रिकमेंड कर सकता हूं कि हाँ, पंच एक अच्छा ऑप्शन जरूर है। बाकी बातें कंक्लूजन में करते हैं, क्योंकि प्राइस भी तो मायने रखती है। 14,99,000 रुपीज़ इस वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइस है। मैंने एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट का वीडियो दिया है जिसमें बताया है कि यही वेरिएंट एक्चुअल में वैल्यू फॉर मनी है, रीजन भी उसमें बता दिए हैं। तो यहाँ पर केवल ये बात कर रहा हूँ मैं कि आखिर मैं इसे क्यों काम का इलेक्ट्रिक व्हीकल मान रहा हूँ। देखिए, पहली एसयूवी है जो हम इंडियंस को पसंद आती है। दूसरा रीजन, टाटा ने अब अपने बैटरी और मोटर पर थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूवमेंट करते करते अब अच्छी जगह पहुंच गया है, यानी अब इसमें कंप्लेंट्स ऑलमोस्ट ख़त्म होती जा रही हैं। ऊपर से उन्होंने इस कार की जब कीमत ज़्यादा ली है तो बदले में उन्होंने हाई टेक फीचर्स दे दिए। बड़ी 10 इंच की इंफोटेनमेंट, बड़ी 10 इंच की आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जी कनेक्ट के फीचर्स मिल जाते हैं प्रेटेड कार वाले, और ऊपर से वॉइस कमांड जैसे फीचर्स मिलते हैं, क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है। जब इतने ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं तो लोगों को एक महंगी इलेक्ट्रिक कार वाला फील कम होने लगता है, यानी यह कार रियली एक अच्छा पैकेज है। लगभग 300 किलोमीटर से लेकर 325 किलोमीटर की प्रैक्टिकल रेंज भी दे रहा है ये, जो मेरी नज़र में एक अच्छी रेंज है। यानी अगर आप हाईवे जाते हैं तो वैसे भी मैं हमेशा कहता हूं कि 300 किलोमीटर से ज़्यादा कभी लगातार कार मत चलाइए, वरना आपका शरीर बोझल होगा और नतीजा सेफ ड्राइविंग कंप्रोमाइज्ड होती है। और 300 किलोमीटर बाद चार्ज कीजिए, 1 घंटे में चाय पीते हुए चार्ज हो जाती है, फिर अगले 250 किलोमीटर की टेंशन फ्री। यानी एक हाईवे ड्राइविंग के लिए यह अब अच्छा ऑप्शन कहा जाएगा। आपकी ओपिनियन क्या है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप भूल जाते हैं, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पेज पे। कमियां तो हर वीडियो में आएंगी, कार में भी आएंगी, मगर ये इम्प्रूव तभी होंगी जब 4 लोग
अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। फेसबुक पे देखा है तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के साथ, प्रोडक्ट के साथ, कार के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।